क्वेश्चन अब हम लोग चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इससे भी हम लोग क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं, 2 मीटर से ऊपर के दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। तो जो जितना दिया रहता है, देखिए जब इस कंडीशन में जितना रहेगा आपको मीटर, जितना मीटर से वो देख नहीं पा रहा है, तो वही उस कंडीशन में क्या हो जाएगा सर, उसका फोकल लेंथ। आप बताइए, वही उसका फोकल लेंथ हो जाएगा जब आप सॉल्व कीजिएगा। द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, अब बताइए कहता है पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं, तो मायोपिया हो जाएगा। क्यों होगा सर मायोपिया? क्योंकि नाम भले ही निकट दृष्टि दोष है, नजदीक का चीज देखता है, दूर का चीज नहीं देख सकता है। तो और मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस चाहिए, और कॉनकेव लेंस पावर माइनस में होना चाहिए। माइनस में 2 ही पावर है, या तो बी में है नहीं तो डी में है। चलिए अब इस 2 को, तो जब आप सॉल्व कीजिएगा इसको न्यूमेरिकल को, तो 1/v माइनस 1/u करके, तो उस कंडीशन में जितना आपका ये जितना दूरी तक वो देख पा रहा है वही उसकी फोकल लेंथ हो जाएंगे। और अभी जस्ट बताए थे p बराबर, फार्मूला क्या बताए थे, p बराबर 1/f बताए थे। तो 1/2 से जब काटिएगा तो 0.5 नहीं आ जाएगा, तो माइनस 0.5 हो जाएगा इसका। कॉनकेव लेंस यूज करेंगे हम लोग इसको ठीक करने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, 0.5 माइनस। ओके, कहेंगे मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। स्टूडेंट sitting on the last bench can read the letter written on the blackboard, ब्लैकबोर्ड पर लिखा हुआ चीज पढ़ रहा है, कॉपी की चीजों को नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको दूर दृष्टि दोष है। दूर का चीज तो देख पा रहा है बट नजदीक का चीज नहीं देख पा रहा, तो उसका नियर पॉइंट, मतलब नियर पॉइंट उसका क्या हुआ, बढ़ चुका है। जाहिर सी बात है, नियर पॉइंट ऑफ हिज आइज है ना, रिसीडेड अवे, मतलब आगे बढ़ चुका है, नियर पॉइंट उसका आगे बढ़ चुका है। जो पहले 25, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट इन्फानाइट, फार पॉइंट क्या होगा, इन्फानाइट। तो उस कंडीशन में आप ही बताइए कि जब वो बच्चा नहीं देख पा रहा, तो उसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम 25 होता है, मैक्सिमम इन्फानाइट तक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से देखिए, कह रहा है यहाँ पर ABC प्रिज्म दे रखा है सर, इज प्लेस्ड डिफरेंट ओरिएंटेशन में रखा गया है। ये नैरो बीम जो है लाइट उस पर पड़ रहे हैं, व्हाइट लाइट के प्रिज्म में, ऐसा दिखा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर द डिस्पर्सन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप, टॉप से, तो भिब्ग्योर जरूर लिख लीजिए, VIBGYOR, ऊपर से टॉप से क्या बोला है, इन विच द आफ्टर डिस्पर्सन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप, टॉप से थर्ड कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, रेड ऑरेंज येलो है ना, टॉप करस्पॉन्डिंग टू द कलर ऑफ स्काई। अच्छा, ऊपर में हमें स्काई कलर से तो ब्लू मिलना चाहिए, बताइए। अच्छा, ऊपर से टॉप से थर्ड कलर हमें ब्लू मिलना चाहिए, तो प्रिज्म कैसा होना चाहिए सर, उल्टा होना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में ऐसे आएगा लाइट, तो नीचे बेंड कर जाए तो ऊपर रेड रहेगा, तो ऊपर से 3 जाएंगे तब तो येलो मिल जाती है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता सर। तो इसलिए हम लोग बी से जाएंगे, उल्टा प्रिज्म रहेगा तब सटीक होगा, ठीक है सर। तो इसलिए हम लोग इसमें किस ऑप्शन से जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में हम लोग इसको बी ऑप्शन से चलेंगे, ठीक है। कहीं उल्टा प्रिज्म रहेगा तो टॉप, कहीं भिब्ग्योर उल्टा लिखिएगा ना नीचे से, तो ऑटोमेटिक स्काई कलर से मैच कर जाएगा, ठीक है। ओके, और वहाँ पर ब्लू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें सर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सर, यस क्वेश्चन नंबर 4 बोला है सर यहाँ पर, उसको समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। एट नून सन अपीयर्स वाइट, सन अपीयर वाइट क्यों होते हैं, क्या है कि वहाँ पर लेस स्कैटरिंग होते हैं, सारा लाइट जो होते हैं परपेंडिकुलरली आने पर सभी सीधे सीधे पहुँच जाते हैं, स्कैटरिंग बहुत ना के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। यस, ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें ऑप्शन नंबर सी, हम एक वीडियो में भी डाले थे पिछले साल के क्वेश्चन का, दिसंबर में आपको डाले थे, जाकर देख लीजिएगा। नीचे में जो 3-4 जो शुरुआत में देख रहे हैं, दिसंबर में जो वीडियो हम डाले थे, वो सारा आपके बोर्ड का ही क्वेश्चन है। बोर्ड में जो पिछले साल सेट 1, सेट 2, सेट 3 था, उसी को हम डाले हैं, उसको आप देख लीजिए एक बार जाने से पहले। ऐसा हजरात हम वीडियो में डालेंगे आपको केस बेस के लिए। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बात तो सही है, तो इसमें कौन कौन सा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या है कि वो अलग अलग लाइट आते हैं, जैसे ही तो किसी मोमेंट क्या होता है, ज़्यादा लाइट पहुंचता है आँख पर, किसी मोमेंट कम लाइट पहुंचता है, जिसकी वजह से ट्विंकल करता हुआ नजर आता है।
क्या कि वेरी कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर में तो आप जानते हैं 5 लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता था क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू। क्लियर स्काई ब्लू अपीयर क्यों होते हैं सर? क्योंकि आप जान लीजिए कि वायलेट एंड ब्लू लाइट जो होते हैं स्कैटर्ड होते हैं ज़्यादा, क्या कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस भरपूर मात्रा में है, दोनों मिला के 99% हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जो नीचे कलर जो मतलब जो लाइट की वेवलेंथ कम होती है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनकी स्कैटरिंग ज़्यादा इसलिए होती है बिकॉज जो एटम होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के वो ज़्यादातर इसी लाइट को स्कैटर करवाते हैं जिसकी वेवलेंथ कम होती है, इसलिए स्काई अपीयर होता है ब्लू। ओके, तो सी ऑप्शन से जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर। इसमें से कौन सा आपको सही नजर आ रहे हैं? ठीक है, तो रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट, ऐसा तो कोई बात नहीं है, बेंड भले कम होता है। ब्लू लाइट मूव फास्टेस्ट देन ग्रीन, नहीं। ऑल द कलर ऑफ द वाइट लाइट मूव विद द सेम वेलोसिटी, ये तो सही है। येलो लाइट मूव्स इन द मीन बैक, ऐसा भी नहीं। तो सी ऑप्शन से हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द डेंजर सिग्नल जो होते हैं टॉप ऑफ है ना ऑफ द टॉल बिल्डिंग एंड रेड कलर देते हैं। ये क्यों देते हैं सर? बिकॉज रेड कलर जो होता है वो कम से कम स्कैटर्ड होते हैं, इसीलिए हम लोग बी ऑप्शन से जाएंगे। स्कैटरिंग इज लीस्ट लिखा हुआ, मोस्ट नहीं, कम से कम स्कैटर्ड होगा तब ना हम दूर से भी देख लेंगे। एरोप्लेन वगैरह ये सब भी देख लेगा, टावर पे रेड लगा रहता है इसीलिए बल्ब, ताकि सेफली कहीं पर नीचे भी आ रहा है हेलीकॉप्टर वगैरह तो उसमें दिक्कत ना हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 14, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। चलिए 10 नंबर क्या बोल रहा है सो देखिए। तो 10 नंबर कह रहा है यहां पर, Which of the following phenomenon contributes significantly to the reddish appearances? तो सन जो रेडिश अपीयर हो रहा मॉर्निंग और इवनिंग, जब सूरज उगता है तभी, जब डूबने लगता है तब भी आपको सूरज बिल्कुल रेड अपीयर होता है और हल्का सा येलोइश। ऐसा क्यों? ये कौन से फेनोमेनन की वजह से? बिल्कुल आंख मूंद के मार देना, स्कैटरिंग। सारे कलर तो ऐसे स्कैटर्ड हो जाते हैं। सुबह और शाम के समय सन जो होता है इक्वेटर के पास होता है, सिर्फ वही लाइट हमारे आंख तक पहुंचेंगे जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वो रेड लाइट, इसलिए रेड अपीयर होता है। और सब तो रास्ते में ही भटक जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट फेनोमेनन से। ओके, 11th नंबर, ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर इज इन द डीप सी इज ड्यू टू। तो ब्लू कलर जो होता है वो क्यों नजर आता है सर? ठीक है, तो ये भी स्कैटरिंग की वजह से। ओके, नेक्स्ट, व्हेन लाइट रे इंटर द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर। कहां से अधिकांश रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है? तो आउटर सरफेस होता है कॉर्निया। यस। क्वेश्चन नंबर 13, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन द आई मसल्स। तो फोकल लेंथ कब बढ़ेगा? जब हमारे आंख के मसल्स क्या करेंगे, रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट? रिलैक्स, है ना। जब भी रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है, हमारा लेंस पतला और लंबा हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं छोटा और मोटा तो उसकी फोकल लेंथ छोटा, देखिए अब दिमाग लगाइए, ये एक छोटा लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ कम होगी, और ये पतला लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगा, इतना बड़ा सर्कल होगा, उसका ये सेंटर होगा तो फोकस बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो पतला लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है लेकिन पावर उसकी कम होती है, क्या कि पावर जो फोकल लेंथ इनवर्सली है, जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? पर्सन विथ मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये तो गलत बात है। जिसको मायोपिया होगा, निकट दृष्टि, नजदीक का चीज तो देखेगा, दूर का चीज तो नहीं देखना चाहिए, तो गड़बड़ है। पर्सन हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर, ये भी गड़बड़ लग रहा है। ये पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये बात तो ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट को देख लेगा, दूर के चीज को नहीं देखेगा। हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट, ये भी गलत बात है, तो सी ऑप्शन से जाएंगे बिकॉज यहाँ करेक्ट बोला है। ओके, गुड लक टू यू ऑल। आज रात आपको हम कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर डालेंगे, उसको जरूर देख कर जाइएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन द 2024। ओके, गुड लक।